मैं ये बात बताऊं क्योंकि मुझे उम्मीद है पता ना हो कि हमारे हिंदुस्तान में 100 में से 90 मंदिर ऐसे हैं जहां पर जो ब्राह्मण सेवा देते हैं वो फ्री में देते हैं और उसी ब्राह्मण की हम इज्जत नहीं रखते। शादी में 50 लाख रुपए लगा देंगे, लेकिन पंडित जी ने अगर कह दिया 5,000 की दक्षिणा दे दो, नहीं देंगे। वहीं एक नाचने वाले या नाचने वाली को बुला लेंगे, उसे 85 लाख रुपए दे देंगे। गलत कह रहा तो बोलो। डीजे वाले को पैसा दे देंगे, पंडित जी को दे देंगे। जो धर्म जिसकी वजह से तुम टिके हो, जिसकी जो नामकरण संस्कार तुम्हारा करता है और वहां से अंतिम संस्कार तक तुम्हारे साथ खड़ा है, हम उसे देखते ही नहीं। इसलिए धर्म की यह हालत है, इसलिए यह हालत है कि कथाओं में भीड़ नहीं जुड़ा करो। एक और हम लोगों में कमी है, हम लोग देखा देखी वाले हैं सनातनी। जहां ज्यादा भीड़ है वहां जरूर जाएंगे। यहां से वृंदावन जाएंगे क्योंकि वहां पर कृष्ण भगवान है, मंदिर मत्था टेक के आएंगे। लेकिन जन्माष्टमी पे पड़ोस के मंदिर में जो कृष्ण भगवान बैठे हैं उनको नए वस्त्र लाने के लिए पंडित जी के पास व्यवस्था है कि नहीं, पूछी मेरी जान। अरे मैया, जो कृष्ण वृंदावन में बैठा है वो तेरे पड़ोस के मंदिर में भी बैठा, उसकी चिंता कर। जो बालाजी में भगवान हनुमान जी बैठे हैं वो तुम्हारे पड़ोस के मंदिर में भी बैठे हैं। लेकिन नहीं, हम तो जाएंगे बस एक बार कहीं कोई चीज फेमस हो जाए, हम सनातनियों की ट्रेन की टिकट तुरंत कट जानी। वैष्णो देवी जाएंगे, इतनी लंबी लंबी लाइन लगाएंगे और हम ही सनातनी स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे। मतलब है क्या? क्यों? स्त्रियों के सम्मान से मेरा अर्थ यह नहीं है कि आप सम्मान नहीं करते हो। स्त्रियों के सम्मान से मेरा अर्थ यह कि आप शस्त्र नहीं उठाते। अरे किसी लड़की के साथ कोई गलत हो रहा है, सर फोड़ दो उस लड़के का, उठाओ ईंट, मार मार के लहूलुहान कर दो, ताकि दूसरे की कोई हिम्मत ना हो। वैष्णो देवी जाने वाले, भगवान को मानने वाले, अरे कृष्ण को मानने वाले भी सिर्फ राधा करने वाले थोड़ी होने चाहिए। कृष्ण को मानने वाले भी सुदर्शन चक्र को क्यों भूल जाते हो? 99 गाली माफी कर दी, 100 के बाद तुझे मार देंगे। शिशुपाल को मार दिया ना। अभिमन्यु के साथ जब अन्याय हुआ तो मरवाया फिर भगवान ने सबको। जितना भी बोल रहे सब कि कृष्ण तुम गलत कर रहे हो, कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, कर्ण उपदेश दे रहा है। कृष्ण का कहां से उपदेश दे रहे हो भाई? कौन हो तुम उपदेश वाले? जब अभिमन्यु को मारो थे तब तुम्हारा उपदेश कहां गया? तो सनातनियों, सत्य सनातन धर्म के वासियों, उसमें रहने वालों, उसको मानने वालों, एकजुट हो। और जब आप एक होगे तभी हिंदू राष्ट्र होगा। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई, मैंने सुनी, मैं माफी चाहता हूं। मेरी संवेदना है उन परिवारों के साथ जहां पे कुछ विदर्भी दूसरे धर्म के लोग आ गए थे। मान लो भगवान ना करे तुम्हारे गांव में आ जाए तो तुम अपना घर बेच के भाग जाओगे, क्योंकि एक आ नहीं है। कथाओं में एक नहीं हो सकते, प्रोग्राम में एक नहीं हो सकते। ऐसा है, हो रहा है, मैं माफी चाहता हूं। अभी एक न्यूज आई थी, लोगों ने घर पे लिख दिया सामूहिक पलायन, हिंदुओं का सामूहिक पलायन, ये लिख दिया कि हम सब हिंदू मोहल्ले को छोड़ के जाना चाहते हैं। बताओ कितनी दुर्दशा हमारी। हमारा देश 80% हम लोग, हमारे आगे कोई बोल जाए, किसी भी धर्म में इतनी हिम्मत हो जाए, पर हम क्योंकि हम एक नहीं होना चाहते। हम सीजनल धर्म मानने वाले लोग हो चुके हैं। गणेश चतुर्थी आ गई तो गणेश जी के पास चले जाए, शिवरात्रि आ गई तो मंदिरों में लाइन लगी है। अरे तब कहां थे? मात्र एक दिन तुम्हें शिव याद आए। शिव का अर्थ क्या है? कल्याण। शिव का अर्थ क्या है? सब बोलो, कल्याण, किसी का भला करना, ये शिव का अर्थ है। ये नहीं कि एक लोटा जल ले गए और जाके चढ़ा दिए, सोच के भगवान जी खुश हो गए। अरे भोले बाबा कल्याणकारी हैं, वो कल्याण करके ही खुश होते हैं, ये याद रखो। इसलिए जब तक आपके ये आधार भूमि नहीं बनेगी जो मैं आपको बता रहा हूं, तब तक आपको सनातन धर्म को समझने में दिक्कत होगी। तब तक आपको हमारी कथाएं कल्पित लगेंगी, तब तक आपको लगेगा कि बस ऐसे ही कह दिया। अरे अपने धर्म ग्रंथों को तो पढ़ो, हम तो पढ़ते हैं, हम जानते हैं क्या नहीं लिखा हमारे ग्रंथों में, सब कुछ लिखा है।
सब कुछ एक भी किताबों को अपना बना लो। चलो मैं कहता हूँ ठीक है, ग्रंथ बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे छोटी सी पुस्तक 700 श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता, उसे आत्मसात कर लो। इतनी सी पॉकेट बुक आती है 20 रुपए की, किसी को कल चाहिए हो तो मैं ले आऊंगा, यहाँ जेब में रखो। हथियार रखो, धर्म में हथियार है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो आपसे जो कुछ कह रहा हूं व्यास जी का प्रसाद है। ठीक है भक्तों, तब जब समझ आएगी तभी तो आगे बढ़ोगे। कल आपने क्या सुना? राजा परीक्षित को श्राप लगा। क्या श्राप था? 7 दिन में मर जाओगे, और 7 दिन में सबने मरना है। इसलिए ये कथा परीक्षित के लिए नहीं है, आपके लिए और मेरे लिए। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, इसके अलावा कोई दिन है तो बताओ। इसी में तुम मरोगे, इसी में मैं मरूंगा। इसलिए बार बार जगाया जा रहा है सबको, क्योंकि अंत समय जब आता है ना तब आदमी रोता है। मरते हुए आदमी रोता है, कभी देखना। खुश होकर नहीं मर रहा, खुश होकर वो मरता है जिसने भगवान का नाम लिया, और आनंद से भीतर से गदगद होकर वो मरता है जो ब्रह्म में रहता है, जिसके प्राण दशम द्वार से निकलते हैं। इसलिए परीक्षित जी भी पहुंचे संत समाज के पास कि हे संतो, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मर जाना हो उसे क्या करना चाहिए? आप हमें बताएं, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब सब संत आपस में विचार कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कभी 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज निवस्त्र रूप में एकदम आते हैं वहां पर अद्भुत रूप में, और सभी खड़े हो जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए, और सब उनका जयकार लगाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज